तो चलिए ओगी और कॉकरोच की इस क्रेजी दुनिया में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे हंगामे के पीछे का फॉर्मूला आखिर है क्या। हम सब ने ये भागदौड़ और धमाचौकड़ी तो देखी ही है ना? पर कभी ये सोचा है कि इस पूरे पागलपन के पीछे भी भाई कोई फॉर्मूला हो सकता है? क्या ये सब बस यूं ही हो रहा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सोचा समझा प्लान है? ये लाइन, ये तो जैसे शो का तकिया कलाम है। हर बार जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो बस एक ही ऐलान होता है, बच गई बैंड। क्योंकि यहां पर हारना भी, आप देखिए, एक आर्ट है। ये सिर्फ हार नहीं है, ये एक जबरदस्त तमाशा है जिसमें ये किरदार उस्ताद हैं। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी ख्वाहिश एक बड़े तूफान की वजह बन जाती है। यहाँ के किरदारों को कोई दुनिया फतेह नहीं करनी, नहीं, उनके इरादे तो बहुत छोटे और मासूम से होते हैं, जैसे चिकन दो प्याज़ा खाना है या फिर बस अपनी एक पजल पूरी करनी है। दुनिया छोटी है पर मुसीबतें वो हमेशा बहुत बड़ी हो जाती हैं। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, कैसे एक छोटी सी इच्छा के बदले में एक बहुत बड़ी आफत गले पड़ जाती है। जॉली को इम्प्रेस करना था और प्लान बन गया किसी को सीधा मैक्सिको भेजने का। एक केकड़े को घर से निकालना था तो बदले में केकड़ों की पूरी फौज ने हमला कर दिया। मतलब कमाल का हिसाब किताब है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? इसका सीधा सा जवाब है उनकी बेतुकी और हमेशा फेल होने वाली योजनाओं में। ये सिर्फ प्लान्स नहीं है, ये तो समझिए कि किसी भी आसान काम को मुश्किल बनाने की कला है और इसके फेल होने की गारंटी वो तो 100% है। इनकी सोच कभी सीधी नहीं चलती, हमेशा उल्टी चलती है। अब एक गिटार बजाने वाले कॉकरोच से छुटकारा पाने का प्लान ही देख लीजिए। क्या है, एक गोनी लेंगे, कैफू को उसमें भरेंगे और टॉयलेट में जाके फ्लश कर देंगे। वाह, मतलब किसी भी सीधे साधे काम को इतना घुमाना तो कोई इनसे सीखे। और ये सिलसिला ये कभी रुकता नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं होती कि उसके लिए एक बहुत बड़ी और एकदम बेतुकी योजना ना बनाई जाए, फिर चाहे वो एक बड़ा सा गड्ढा खोदना हो या किसी खिलौने वाले रोबोट को हथियार बनाना। और अब आता है वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, जब सब कुछ एक बड़े धमाके के साथ गड़बड़ हो जाता है। और इस पूरी गड़बड़ का बस एक ही नाम है, बैंड बजाना। ये एक लाइन ही अपने आप में एक पूरा कॉमेडी शो है। तो एक बार फिर कॉकरोच अपने म्यूजिकल दुश्मन यानी कॉफू के लिए एक बहुत ही चालाक जाल बिछाते हैं। और होता क्या है, हमेशा की तरह वो खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं और फिर चिल्लाते हैं, उसने हमारी बैंड बजाई रे बाबा। ओगी, बेचारा ओगी, वो बस एक छोटे से नन्हे से केकड़े से छुटकारा चाहता है और इसके लिए जाहिर है वो एक बड़ी योजना बनाता है। और नतीजा, अब उसे एक केकड़े से नहीं बल्कि केकड़ों की पूरी सेना से लड़ना पड़ता है, जो सिर्फ उसकी बैंड बजाने के लिए ही आए हैं। और ओगी, वो तो बस शांति से अपनी एक पजल पूरी करना चाहता है, बस इतनी सी ख्वाहिश है। लेकिन उस पजल का एक आखिरी टुकड़ा ढूंढने के चक्कर में उसके अपने घर के ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अच्छा, इतनी तबाही के बाद घर टूट गया, सब कुछ बिखर गया, तो अब आगे क्या होगा? यहीं पर इस शो का असली जादू सामने आता है। इसे कहते हैं द ग्रेट रीसेट। हर तबाही के बाद अगले ही सीन में सब कुछ फिर से बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सब कुछ नॉर्मल। किरदारों को हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया जाता है, जैसे कैफू, उसे तो मैक्सिको भेज दिया गया। पर क्या वो रुकता है? नहीं, वो अगले ही पल वापस आ जाता है एक नई मुसीबत के साथ। तो क्या इसका मतलब यह है कि जीतना जरूरी ही नहीं है? क्या इस कभी ना खत्म होने वाले हंसी और तबाही के खेल में हिस्सा लेना ही असली मजा है? शायद इस कहानी का मकसद जीतना है ही नहीं, बल्कि उस मजेदार बर्बादी का हिस्सा बने रहना है।